सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा 10वां लेसन जो कि एक कविता है और जिसका नाम है साइकिल सवार। क्या है हमारी कविता का नाम? साइकिल सवार। तो ये साइकिल सवार क्या क्या है, क्या करता है, कैसे जाता है, कहाँ से चलता पड़ता है उसे रोड पर, और वो अपनी साइकिल का ख्याल कैसे रखता है, जैसे आप लोग रखते हो ना वैसे ही। तो हम क्या करेंगे इस लेसन में, इस कविता में, उस साइकिल सवार क्या क्या करता है अपने साइकिल के लिए और उसे अच्छा रखने के लिए, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे क्या करेंगे, इस लेसन को, इस बुक को ओपन करके खुद के सामने रखिए। इस पार्ट को, पेज नंबर है 47, लेसन नंबर 10 और लेसन का नाम है साइकिल। लेसन नहीं है, ये पोयम है, ये एक कविता है और उसका नाम है साइकिल सवार। ओके, तो मैं पढ़ना ये शुरू करती हूँ, फिर बाद में आपको इसका आशय समझाती हूँ। ओके, साइकिल सवार हूँ मैं, गद्दी पर बैठा हूँ, हैंडल को पकड़ता हूँ। वेट अ मिनट। ओके, साइकिल सवार हूँ मैं, गद्दी पर बैठा हूँ, हैंडल को पकड़ता हूँ, पेडल को चलाता हूँ। क्या होशियार हूँ मैं, घंटी को बजाता हूँ, लोगों को बचाता हूँ, टक्कर न लगाता हूँ। क्या समझदार हूँ मैं, चलाता हूँ सदा बाएं, जब घूमता हूँ दाएं, पहले हाथ देता। क्या खबरदार हूँ मैं, जब लाल बत्ती जलती तब साइकिल है रुकती, होती है हरी बत्ती, चौराहे पार हूँ मैं। नित्य साफ इसे करता, पहियों में हवा भरता, पुर्जों में तेल देता, रखता तैयार हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों इस कविता में, जो आप लोग जैसे अपनी साइकिल का ख्याल रखते हो वैसे ही ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है, वो क्या करता है, ये जो पोएट है इस कविता का, जो लेखक है इस कविता का, पोएट है, वो क्या कहता है और वो अपनी साइकिल का कैसे ख्याल रखता है और वो साइकिल चलाते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतता है, वो सब इस कविता में दिया गया है। देखिए, शुरुआत करते हैं पहले पैराग्राफ को। साइकिल सवार हूँ मैं, गद्दी पर बैठा हूँ, हैंडल को पकड़ता हूँ, पेडल को चलाता हूँ। क्या होशियार हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर गद्दी यानी कि जो सीट होती है सायकल की, उसे कहा गया है। हँडल मीन्स हे जे असतं, म्हणजे सायकल चालवण्यासाठी जे आपण पकडतो त्यालाच हँडल म्हणतात। आता हे तुम्हाला नवीन न्यू सांगण्याची काही गरज नाही आहे, माहिती आहे तुम्हाला। पेडल, पेडल मीन्स यहाँ पर जो पहिए होते हैं, पहियों के बीच में ये जो होता है, इसे क्या कहा जाता है, पेडल। तो ये आपको पता ही है, तो इसीलिए नए से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, साइकिल सवार हूँ मैं, वो क्या कह रहा है, साइकिल सवार हूँ मैं, गद्दी पर बैठा हूँ, हैंडल को पकड़ता हूँ, पेडल को चलाता हूँ। क्या होशियार हूँ मैं। ओके, तो साइकिल सवार क्या कहता है, मैं साइकिल सवार हूँ, गद्दी पर मैं बैठा हूँ, हैंडल को मैंने पकड़ा है, पेडल को मैं चला रहा हूँ, और क्या होशियार हूँ मैं, मतलब मैं कितना होशियार हूँ, वो खुद पर ही गर्व कर रहा है। ओके, उसके बाद देखिए अगला जो पैराग्राफ है, घंटी को बजाता हूँ, लोगों को बचाता हूँ, टक्कर न लगाता हूँ। क्या समझदार हूँ मैं। घंटी को क्या करता है, जैसे आप लोग साइकिल चलाते वक्त जब घंटी को अगर कोई सामने आ गया तो उसे क्या देते हैं आप, घंटी बजाकर आगाह कर देते कि आप मेरे सामने मत आइए, मैं यहाँ से आ रहा हूँ। ऐसे उसे आगाह करने के लिए हम क्या करते हैं, बेल देते हैं। ओके, घंटी बजाते हैं। और क्या करते हैं हम, घंटी बजाने से क्या हो जाता है, वो अगर कोई आपके सामने आ जाता है तो वो साइड से चला जाता है, साइड में हो जाता है। तो इससे क्या होती है, टक्कर बिल्कुल भी नहीं होती। अगर देखिए आप रास्ते से चल रहे होते हैं और अगर
कोई आदमी या कोई भी आपके सामने आता हो, अगर आपने बेल नहीं दिया, साइकिल की घंटी नहीं बजाई, तो उसे क्या हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि आगे से या पीछे से साइकिल आ रही है। और क्या हो जाता है, अगर उसने वो अपने ही धुन में चल रहा हो, अगर उसे आपने बेल बजाकर आगाह नहीं किया, तो आपकी क्या हो सकती है, उस आदमी से या उस व्यक्ति से आपकी क्या हो जाती है, टक्कर हो जाती है, क्योंकि वो अपने ही धुन में चल रहा होता है और आपने भी उसे ये बेल बजाकर आगाह नहीं किया होता है, सावधान नहीं किया होता है। तो क्या हो जाता है, वो आदमी अपनी धुन में चलता रहता है और आप क्या हो जाते हो, उसे जाकर क्या हो जाते हो, टक्कर लगा सकते हैं। ओके, तो इसीलिए ये बच्चा क्या कह रहा है, घंटी को बजाता हूँ, लोगों को बचाता हूँ, टक्कर न लगाता हूँ, क्या समझदार हूँ। ओके, जो अगर घंटी को बजाता है, लोगों को बचाता है और टक्कर होने से बचता है, वो कौन होता है, साइकिल सवार कौन होता है, समझदार, बहुत ही समझदार होता है। मतलब जो ट्रैफिक के रूल है या रास्ते पर साइकिल चलाने के जो रूल है, वो क्या करता है, हमेशा पालता है। इसीलिए क्या हो जाता है, उसे कोई भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसकी वजह से वो बहुत ही समझदार है और इसीलिए उसे समझदार कहा गया है। ओके, उसके बाद चलता हूँ सदा बाएं, जब घूमता हूँ दाएं, पहले मैं हाथ देता, क्या खबरदार हूँ मैं। ओके, तो वो जब भी आप चलते हैं तो रास्ते की कौन सी तरफ चलना चाहिए, बाएं, बाएं यानी कि लेफ्ट की ओर। कैसे चलना चाहिए, जो रास्ता होता है उसके हमेशा हमें कैसे चलना चाहिए, बहुत ही बड़ी बड़ी गाड़ी होती है, गाड़ियाँ आ जाती है रास्ते पर, तो आपको जो साइकिल सवार होते हैं उन्हें हमेशा लेफ्ट साइड की ओर से चलना चाहिए। जब घूमता हूँ दाएं, मतलब अगर आपको टर्न लेना हो तो आप क्या करेंगे, पहले पीछे की जो आपकी राइट साइड की जो गाड़ियाँ होती है उनको आपको हाथ दिखाना है, मतलब ऐसे ठहरों का निशान लगा, आपको उनसे ऐसे हाथ उठाकर कहना चाहिए कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। अगर आप हाथ उठाएंगे तो आगे का या पीछे का जो आदमी होता है वो रुक जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि आप ये रोड क्रॉस कर रहे हो या टर्न ले रहे हो। अगर आप उसे हाथ नहीं दिखाएंगे तो सीधा वो आपके ऊपर आ सकता है। तो इसीलिए ये जो पोएट है वो कह रहा है, चलता हूँ सदा बाएं, जब घूमता हूँ दाएं, पहले मैं हाथ देता, क्या खबरदार हूँ। मतलब ये जो लड़का है, ये जो पोएट है, वो क्या कह रहा है, मैं हमेशा ही क्या करता हूँ, चलता हूँ और रास्तों में जो ट्रैफिक के रूल है वो मैं हमेशा पालता हूँ और इसीलिए मैं खबरदार हूँ। ओके, अलर्ट रहता हूँ। खबरदार है यानी क्या, अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहता है, मतलब ये जो सारे जो रूल है वो पालता है और इसकी वजह से उस पर कोई मुसीबत में नहीं आती। ओके, उसके बाद देखिए अगला जो पैराग्राफ है वो, जब लाल बत्ती जलती तब साइकिल है रुकती, होती है हरी बत्ती, चौराहे पार हूँ मैं। ओके, तो आपने अभी साइकिल लेके तो आप शहर में नहीं जाते, हमारे गांव में तो कोई ऐसा ज़्यादातर बड़ा चौराहा नहीं है कि वहाँ पर सिग्नल हो सके। जब हम क्या करते हैं, सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर देखिए सिग्नल्स होते हैं, तो यहाँ की गाड़ी जाने तक वहाँ पर आगे के जो बाकी की जो साइड से आती है, चौराहा यानी कि क्या, जो चारों रास्ते जो बीच में मिल रहे होते हैं, मतलब यहाँ से आए एक रास्ता, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, और ये जो बीच में जो जगह होती है उसे क्या कहा जाता है, चौराहा। तो सिटी में यहाँ पर भी क्या हो जाते हैं, सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स लगे होते हैं गाड़ियों को यहाँ वहाँ जाने के लिए। तो देखिए जब लाल बत्ती जलती है तो क्या करना चाहिए, हमें रुकना चाहिए, तब साइकिल है रुकती, मतलब जब लाल बत्ती उसे दिखाई पड़ती है तो क्या करता है, वो साइकिल रोक के वही खड़ा हो जाता है। होती है हरी बत्ती, चौराहे पार हूँ मैं। ओके, जब हरी बत्ती मीन्स हरा सिग्नल उसे मिल जाता है, दिखाई देता है, तो मैं वहाँ से
चौराहा वो पार करके जाता हो। चौराहा मतलब जो चारों रोड एकत्रित मिल जाते हैं, वो जो जगह होती है उसे चौराहा कहा जाता है, और उसे पार करके मैं निकल जाता हो, ऐसा यहाँ पर ये पोएट कह रहा है। उसके बाद देखिए, नित साप इसे रखता, पहियों में हवा भरता, पुर्जों में तेल डाल देता, रखता तैयार हूँ मैं। नित साप, नित यानी कि जो रोज क्या करता है, वो साइकिल को साफ करता है। उसके जो पहिए होते हैं, टायर्स होते हैं उसमें, कि वो क्या करता है, हमेशा हवा भर के रखता है। जो पुर्जे होते हैं, मीन्स जॉइंट्स जो होते हैं, यहाँ पर साइकिल के जो जॉइंट्स होते हैं, वो अच्छे रहने के लिए वहाँ पर हमेशा वो क्या करता है, तेल डालता है। इससे क्या हो जाता है, वो साइकिल की उम्र बढ़ जाती है, वो साइकिल अच्छी चलती है। ओके, तो इसीलिए वो क्या करता है, अपनी साइकिल का वो ख्याल कैसे रखता है, देखिए, वो हमेशा रोज़ क्या करता है, साइकिल को साफ करता है, पहियों में हवा भरता है, पुर्जों में तेल डालता हो, और रखता तैयार हूँ मैं। मतलब जब भी कभी उसे बाहर जाना पड़ता है या साइकिल सवारी करनी पड़ती हो, उसी के लिए ये उसके साइकिल का ख्याल रखता है, ये सब उसके लिए करता है, और हमेशा अपनी साइकिल को तैयार रखता है। ओके, तो ये साइकिल सवार आपको लेसन ये पोएम आपको समझ में आई। ओके, तो इस प्रकार आपको क्या करनी है, जो कविता है, ये जो पोएम है, आपको अच्छे से पढ़नी है, याद करनी है। बहुत ही अच्छी पोएम है। तो यहाँ पर रूल दिए गए हैं, जब भी आप साइकिल चलाओगे, अभी सभी बच्चे, आपकी उम्र के सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, साइकिल चलाते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, हमारे गांव में यहाँ कोई ऐसे रूल्स वगैरह नहीं होते हैं, तो हम टोटली भूल जाते हैं कि हमें कैसे चलाना चाहिए साइकिल। अगर यहाँ रूल तो ज़्यादातर नहीं पाले जाते, कहीं भी सिग्नल यहाँ पर नहीं है हमारे गांव में, छोटा सा गांव होने की वजह से। लेकिन आप जब मेन रोड से साइकिल चलाते हो, तो हमेशा उसको आप कौन सी साइड से चलेंगे, लेफ़्ट की साइड से चलेंगे। जब आपको टर्न लेना हो या बाएं घूमना हो, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले हाथ दिखाना है, और उसके बाद आपको टर्न लेना है। उसके बाद अगर आप कहीं दूसरे जहाँ पर सिग्नल्स होते हैं, वहाँ पर आप गए साइकिल लेके, तो जब भी लाल बत्ती जलती है तभी आपको रुकना चाहिए। हरी बत्ती जब जलती है तभी आपको क्या करना चाहिए, वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो इस लेसन से हमें ये समझ में आता है कि जो भी साइकिल चलाता है या कुछ भी वाहन हम चलाते हैं, तब क्या करना चाहिए, जो हमारी जो गाड़ियाँ होती है, जो भी वाहन होता है, उसका हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए, और जो ट्रैफिक के रूल्स होते हैं वो हमेशा ही हमें फॉलो करने चाहिए, जैसे ये लड़का करता है। इसने अपने साइकिल के बारे में बताया। अगर आप कहीं भी जा रहे हो या बड़े वाहन से, गाड़ी से कहीं जा रहे हो, तो ये रूल्स तो आपको फॉलो करने ही है। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आपको संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए फॉलो द रूल्स। ओके, जो भी सरकार ने नियम बनाए हैं, जो भी आपको नियम पता है, अगर पता नहीं है तो किसी बड़े से ये रूल्स पूछ लीजिए। अभी हमने देखा यहाँ पर 2 रूल्स तो दिए ही है, ये वाला और ये वाला। तो इससे पता, इतना ही आप अगर याद रखोगे तो भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से ये कविता हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस कविता का नाम क्या है, साइकिल सवार। साइकिल सवार हूँ मैं, गद्दी पर बैठा हूँ, हैंडल को पकड़ता हूँ, पैडल को चलाता हूँ, क्या होशियार हूँ मैं। घंटी को बजाता हूँ, लोगों को बचाता हूँ, टक्कर न लगाता हूँ, क्या समझदार हूँ मैं। चलता हूँ सदा बाएं, जब घूमता हूँ दाएं, पहले में हाथ देता, क्या खबरदार हूँ मैं। जब लाल बत्ती जलती तब साइकिल है रुकती, होती ही हरी बत्ती, चौराहे पार हूँ मैं। नित इस सांप इसे करता, पहियों में हवा भरता,
पुर्जों में तेल डालता रखता तैयार हूँ मैं। ओके, तो ये हो गई हमारी ये साइकिल सवार कविता। तो इसके हम ज़रा शब्दार्थ भी जानेंगे। ओके, तो ये शब्दार्थ यहाँ है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही है। पहला होशियार यानी चतुर कुशल, नित्य प्रतिदिन रोज, खबरदार सावधान मीन्स अलर्ट ध्यान रखने वाला, पुर्जा मशीन का एक भाग। तो इसके साथ ही हम क्या करेंगे बच्चों, ये कविता आज यहीं पर ख़त्म करेंगे। सभी बच्चे इस कविता को अच्छे से याद करेंगे। यहाँ पर जो रूल्स बताए गए हैं वो अपनी लाइफ में फॉलो करिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।